हेलो एवरीवन। तो देखिए आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2022 के डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स के। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज एट ए पॉइंट वेयर इट्स वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहां पर जो वेलोसिटी मतलब जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका dv बाई dx दिया है। वेलोसिटी पर मीटर किस रेट से इंक्रीज कर रही है, dv बाई dx की वैल्यू दी गई। एक्सीलरेशन फाइंड करना है तो जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन ये dv बाई dx की वैल्यू दी है 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। और एक्सीलरेशन फाइंड करना है, ये v की वैल्यू जब 20 मीटर पर सेकेंड होगी तो उस कंडीशन में एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो यहां पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, a इज इक्वल टू होता है v dv बाई dx। यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, v की वैल्यू 20 और dv बाई dx की वैल्यू 5। तो ये 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड with a speed 15 meter per second at an angle theta with the horizontal so that its range and maximum height are equal, then tan theta will be equal to। तो जो वैल्यू गिवन है उसे हम लिखेंगे, एक बॉल को 15 मीटर पर सेकेंड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो गिवन है u इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड दी है और यहां पर जो हाइट और रेंज होगी h मैक्सिमम हाइट और r ये इक्वल दी है। तो tan थीटा फाइंड करना है, कितना होगा। तो यहां पर हम हाइट का फार्मूला लगाएंगे, h इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g के, और रेंज होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा को हम लिख देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g। एक मिनट, हाँ सही है। तो हम इसका रेशियो लेंगे। अब u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, g से g कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा tan थीटा, और ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 4 हो जाएगा। h इज इक्वल टू r के दिया है, तो यहां से tan थीटा की वैल्यू जो आ रही है tan थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन r, h अपॉन r ये 1 हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू आएगी 4, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक इट will move 20 मीटर बिफोर इट स्टॉप। यानी ये 150 किलोमीटर पर आवर से कार मूव कर रही है, जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो 27 किलोमीटर पे स्टॉप हो जाएगी। अभी देखिए सेम कार की मूविंग विद स्पीड 1/3 द रिपोर्टेड स्पीड, देन इट विल स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग। तो देखिए यहां पर 150 किलोमीटर पर आवर से पहले मूव कर रही तो 27 मीटर पे रुकेगी। अब इसकी 1/3 अगर स्पीड कर दें तो कितनी डिस्टेंस पे रुकेगी वो फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर जो s होता है डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर की होती है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s से फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो ये s जो होगी इसको v स्क्वायर लिखें या u स्क्वायर लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी के। अब वेलोसिटी को हम 1/3 करेंगे तो जो s डैश होगी ये u स्क्वायर बाई 9, यानी जो पहले डिस्टेंस थी उसकी
1/9 हो जाएगी। तो 1/9 करेंगे यानी ये वैल्यू एस डैश की वैल्यू हो जाएगी 27/9 यानी 3 मीटर के इक्वल होगी। ये एस डैश की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल्स एट स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। Another train of length 120 meter travels at a speed of 30 kilometer per hour. The ratio of time taken by the passenger train to completely cross the first train, they are moving in the same direction in the opposite direction. दो कंडीशन दी है। देखिए यहाँ पर दो ट्रेन दी गई है क्वेश्चन में। ये एक ट्रेन की जो लेंथ है, ये लेंथ है 60 मीटर और दूसरी ट्रेन की लेंथ है 120 मीटर। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी और इनकी वेलोसिटी दी गई है, ये 80 किलोमीटर पर आवर और ये दिए 30 किलोमीटर पर आवर। तो जब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो यहां पर जो ओवरटेक में जो डिस्टेंस आएगी दोनों की लेंथ के सम के इक्वल हो जाएगी। यानी यस रिलेटिव की जो वैल्यू होगी 120 प्लस 60 180 मीटर होगी और सेम डायरेक्शन में वी रिलेटिव आएगी ये 80 प्लस 30 110 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे 110 इंटू 5/18। ये वैल्यू आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में। एक मिनट, कुछ गलत हुआ है, सॉरी, अपोजिट डायरेक्शन का लगा दिया फार्मूला। यहां पर सेम डायरेक्शन में 80 माइनस 30 करेंगे 50, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से हम फर्स्ट टाइम इसको हम T1 लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू आएगी 180 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 5 250 बाई 18। तो 18 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हम फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं। अब जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उस कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन में, सेकेंड वी रिलेटिव की वैल्यू होगी 80 प्लस 30 110 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर अब जो टाइम आएगा T2, ये 180 में इस वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे 110 इंटू 5/18 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो रेशियो फाइंड करना है, जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है और कुछ गलत लिखा है 110 है, ये ऐसे गलत लिखोगे तो आंसर ही गलत आएगा। तो नहीं 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 नहीं, सब गलत कर दिया। T1 सही तो था 180, ये तो लेंथ थी। ओके, तो देखिए अब हम इसे, जो क्वेश्चन ने पूछा है, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो टाइम T1 होगा और अपोजिट होंगी तो टाइम T2। इसका रेशियो फाइंड करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। ये 180 इंटू 18 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा। ये 11 इंटू 5 55/25, ये 11/5 आ जाएगी वैल्यू। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप एंड एन एक्सीलरेशन ऑफ 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप। इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड इज। तो देखिए जो वैल्यू गिवन है, ये इनिशियल वेलोसिटी दी है, गिवन है, गिवन
वेक्टर u इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, और वेक्टर a की वैल्यू 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप। v निकालना है, t की वैल्यू 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी निकालनी है, तो यहां पर हम वेक्टर फॉर्म वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर at को अप्लाई करेंगे। 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप इंटू 10, तो ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप, तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4i कैप प्लस 3j कैप, इसको ऐड करेंगे 7i कैप प्लस 7j कैप, ये वेक्टर v आएगा। मैग्नीट्यूड इसका निकालेंगे, स्पीड निकालनी है, तो अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर यानी 7√2 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ जाएगी, सॉरी स्पीड। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर by applying brakes if the same automobile is traveling at 80 km per hour, the minimum stopping distance in meter। तो देखिए यहां पर जो डिस्टेंस होती है यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर की होती है। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी पहले 40 किलोमीटर पर आवर है, तो डिस्टेंस 40 मीटर है। अब जब यहां पर हम स्पीड को 2 गुना कर देंगे, 80 किलोमीटर पर आवर कर देंगे, तो जो डिस्टेंस हो जाएगी ये 2u का स्क्वायर करेंगे, 4u स्क्वायर यानी पहले की 4 गुना होगी, यानी 40 इंटू 4 हो जाएगी। एस डैश की वैल्यू 40 इंटू 4, तो ये वैल्यू आएगी 180 मीटर। अगर इक्वेशन लगाएं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, इक्वेशन लगा के सॉल्व करेंगे, सी ऑप्शन आएगा 160 मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन, व्हेन द पैराशूट ओपन इट डिसेलरेट एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ही रीच द ग्राउंड विद ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट। देखिए यहां पर एक पैराशूटिस्ट है जो फॉल करेगा पहले 50 मीटर पर डिस्टेंस, यहां पर फ्रिक्शन हमें कंसिडर नहीं करना है, आफ्टर बेलिंग यानी जब जंप करेगा, और व्हेन जब ये पैराशूट को ओपन करेगा 50 मीटर के बाद तो रिटार्डेशन होगा, और जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड होगी। तो कितनी हाइट पे इसने बेल आउट किया वो हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए यहां पर हम एक डायग्राम बनाते हैं, ये यहां से पैराशूट जो है पैराशूटिस्ट ये बेल आउट करेगा, u 0 होगा, g इस पे लगेगा डाउनवर्ड, और ये 50 मीटर तक मूव करेगा, ये 50 मीटर डिस्टेंस मूव करेगा। यहां पर इसकी वेलोसिटी हम निकाल लेंगे, और फिर इसके बाद ये ग्राउंड पे जब पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी यहां पे ग्राउंड पे जब पहुंचेगा तो ये वेलोसिटी होगी 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसको हम ए पॉइंट लेते हैं, इसे बी, इसे सी लेंगे। तो पहले हम ए बी इंटरवल में वी निकालेंगे, ए बी इंटरवल
u की वैल्यू 0, s की वैल्यू 50 मीटर, डाउनवर्ड पॉजिटिव लेके सॉल्व करेंगे और v हमें फाइंड करना है। a की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। तो यहां पर v स्क्वायर u0 टू 9.8 इंटू एस की वैल्यू 50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 980, ये v स्क्वायर की वैल्यू आएगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पर ये b से c इंटरवल लेंगे। देखिए ये v स्क्वायर आ गया, हम v निकाल सकते हैं, लेकिन हमें फिर उसी इक्वेशन में v स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। तो bc इंटरवल जब लेंगे तो फाइनल वेलोसिटी ये v डैश, हम इसे मान लेते हैं v डैश, ये 3 मीटर पर सेकेंड है। और अब रिटार्डेशन होगा यहां पर a, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो a की वैल्यू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। और ये v अब u बन जाएगा, तो इसको हम v स्क्वायर ही लिख लेते हैं, u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू 980 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये डिस्टेंस यस डैश हम मानते हैं फाइंड करेंगे, तो v फाइनल वेलोसिटी है 3 स्क्वायर और ये 980 -2 इंटू 2 इंटू एस डैश, ये फाइंड करना है। इसको ट्रांसफर करते हैं, 4 एस डैश इज इक्वल टू 980 -9, तो ये यस डैश की वैल्यू आ जाएगी 243 मीटर के अप्रोक्सीमेट। और पहले 50 मीटर डिस्टेंस और कवर की थी, उसको इसमें ऐड कर दें तो 293 मीटर आएगी। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ए। An automobile traveling with a speed of 60 km/h can brake to stop within a distance of 20 meter if the car is going twice as fast, that is 120 km/h. The stopping distance will be, तो देखिए यहां पर एक कार 60 km/h से मूव कर रही है और इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस 20 मीटर है। जब इसकी स्पीड को 2 गुना कर देंगे तो जो डिस्टेंस स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी वो 4 टाइम हो जाएगी। तो इसका आंसर करेक्ट होगा, 1 मिनट, सारे क्वेश्चन ही गलत है, सॉरी ये क्वेश्चन है। तो यहां पर जो डिस्टेंस हो जाएगी डी की वैल्यू 80 मीटर हो जाएगी। Next, a ball is released from the top of a tower, height h meter. It takes t second to reach the ground. What is the position of the ball in t by 3 second? तो यहां पर देखिए ये बॉडी है, इसको फ्री फॉल कराएंगे h हाइट से, तो जो टाइम लगेगा ये कैपिटल T लगेगा। तो t इक्वल टू हो जाएगा √2 h/g। अब t/3 सेकेंड पे ये बॉडी कहां पे होगी वो फाइंड करना है। तो ये h डिस्टेंस हम लिख लेते हैं, तो ये t/3 जो होगा √2 h/g के इक्वल होगा। ये हमें h फाइंड करना है, इसको डिवाइड कर देते हैं तो g से g कैंसिल हो जाएगा और ये t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। ये √2 के अंदर
एच वाई स्मॉल एच आ जाएगा। इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 9 इज इक्वल टू कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच, तो ये एच की वैल्यू एच वाई 9 आएगी। ये एच वाई 9 है टॉप से। आंसर में सारी वैल्यू ग्राउंड से दी है तो एच से एच वाई 9 लेस करेंगे तो ये 8 एच वाई 9 आ जाएगा आंसर। अब ये सब स्मॉल में दिया है, हमने कैपिटल में लिख लिया है, कोई बात नहीं है। कैपिटल एच को स्मॉल एच लिख लो। तो अब कुछ गलत भी टिक कर दिए हैं। 7H 8H वाई 9 आई है भाई, कहाँ टिक कर दिए। थर्ड आंसर करेक्ट होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is false for a particle moving in a circle with a constant angular speed? तो एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है, वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्किल, बिल्कुल करेक्ट है। एक्सीलरेशन वेक्टर टेंजेंट टू द सर्किल नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। तो यही सही है, गलत पूछा है क्या है। फ्रॉम ए बिल्डिंग टू balls A and B are thrown such that A is thrown upward and B downward. If VA and VB the respective velocity on reaching the ground. चलिए सॉल्व करते हैं। एक बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया है, अपवर्ड थ्रो कर देते हैं U वेलोसिटी से, ग्राउंड पे पहुंचाएंगे H हाइट से। चलिए अपवर्ड पॉजिटिव लेते हैं इसको। तो यहां पर U की वैल्यू U होगी, A की वैल्यू -G, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड जाएगी बॉडी, -H होगा। V फाइंड करेंगे, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस ट्वाइस S लेंगे, U स्क्वायर माइनस प्लस 2, A की वैल्यू -G, S की वैल्यू -H, तो ये हो जाएगा V की वैल्यू अंडर रूट U स्क्वायर प्लस 2GH के इक्वल। अब इसी हाइट से दूसरी बॉडी को डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे, तो यहां पर हम डाउनवर्ड पॉजिटिव लिए ले रहे हैं। U की वैल्यू U, A की वैल्यू G, S की वैल्यू H और V फाइंड करना है। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस ट्वाइस S में वैल्यू पुट करेंगे, तो V की वैल्यू अंडर रूट U स्क्वायर प्लस 2GH सेम आ गई। देखिए पहले के अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही कंडीशन में वेलोसिटी सेम आई है, तो VA इज इक्वल टू VV के होगी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। If a body loses half of its velocity on penetrating 3 centimeter of a wooden block, then how much will it penetrate more before coming to rest? तो देखिए एक बॉडी है जो 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने में हाफ वेलोसिटी उसकी रह जाएगी, तो रेस्ट में आने में कितनी वेलोसिटी, मतलब कितनी टोटल डिस्टेंस कवर करेगी वो हमें फाइंड करना था। एक ब्लॉक बनाते हैं, पहले ये ब्लॉक बना लिया और यहां पर एक ये बॉडी लेते हैं, ये इसके अंदर U वेलोसिटी से एंटर कर रही है, इस पे रिटार्डेशन होगा। ये A, ये 3 सेंटीमीटर जब ट्रेवल करेगी तो यहां पर इसकी U/2 वेलोसिटी होगी, तो इसको हम A पॉइंट लिखते हैं। B और ये C पे फाइनल इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो पहले हम ए बी इंटरवल सॉल्व करेंगे, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके, तो U की वैल्यू U, V की वैल्यू U/2 होगी, A माइनस से रिटार्डेशन होगा, S की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस ट्वाइस S लगाएंगे, ये U/2 का स्क्वायर करेंगे, ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, इसको हम इधर ट्रांसफर करते हैं, तो
तो ये हो जाएगा 3u² / 4। तो यहां से एक्सीलेशन आएगा रिटार्डेशन u²/8। अब B से C इंटरवल लेंगे, u की वैल्यू u/2, फाइनल वेलोसिटी 0, a की वैल्यू -a होगी, हम फाइंड कर चुके v0 सॉरी s निकालना है। तो v² = u² प्लस ट्वाइस s में v0 पुट करेंगे, ये u/2 का स्क्वायर करेंगे, -2a की वैल्यू आई है, वैसे तो मुझे याद हो गई u²/8, और ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। इसको ट्रांसफर करते हैं, u²/4 s डैश = u²/4, इसको कैंसिल कर देंगे, s डैश की वैल्यू 1 सेंटीमीटर आई। पहले जो डिस्टेंस कवर की थी वो थी 3 सेंटीमीटर, तो टोटल डिस्टेंस आएगी 3 + 1 4 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A car is standing 200 meter behind a bus which is also at rest. The two start moving at the same instant but with different forward acceleration. But the bus has acceleration 2 meter per second square and the car has acceleration 4 meter per second square. The car will catch up with the bus after a time. तो देखिए एक कार और बस जो कार है वो 200 मीटर बस के पीछे खड़ी है, दोनों रेस्ट पे हैं, दोनों एक्सीलेट करेंगी। बस का एक्सीलेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कार का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने टाइम में ओवरटेक करेगी वो टाइम फाइंड करना। तो हम इनको 120 मीटर पे खड़ा कर देते हैं। ये कार है और ये बस है। इसका एक्सीलेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और इसका एक्सीलेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो देखिए यहां पर u रिलेटिव की जो वैल्यू होगी t = 0 पे 0 हो जाएगी और जो रिलेटिव एक्सीलेशन होगा ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं निगेटिव, इस पे अगर हम बैठ के देखेंगे तो ये -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा बस का। लिख सकते हैं, देखिए ग्राउंड से कार को देखेंगे, कार से बस, इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, एक्स एक्सेस मान लेते हैं। तो ये एक्सीलेशन ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस एक्सीलेशन ऑफ बस with respect to car is equal to acceleration of bus with respect to ground। तो ये 4i कैप ये हमें निकालना है और ये 2i कैप इसको ट्रांसफर करेंगे तो बस का कार के रिस्पेक्ट में -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। यानी कार पे बैठ के हम बस को देखेंगे तो ये बस हमको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आती दिखेगी और इनके बीच की ये डिस्टेंस जो है ये 200 मीटर है। तो यहां पर अब हम s = ut + ½ at² लगा देते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। s = ut + ½ at² में s की वैल्यू 200, u0 1/2 a2 t फाइंड करना है। तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी 10√2 सेकेंड।
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। ये 22 लेक्चर है जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का।